हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में क्या-क्या बात किया था वो देख लेते हैं। पेनिसिलिन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि ओरली नहीं दे सकते, मतलब इसके लिमिटेशंस देख रहे थे और इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टर आर के पास से हम लोग ले रहे थे, डॉक्टर रॉबिन के पास से। ओके, तो ये लिमिटेशन क्या है, ओरली नहीं दे सकते थे तो हम लोगों ने डेवलप कर लिया ओरल पेनिसिलिन। ठीक है, क्यों नहीं दे पा रहे थे ओरली, ऐसा यहाँ पर देख पा रहे हो, शॉर्टर एक्टर ड्यूरेशन था। ठीक है ना, तो इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोबेनिसिड और डिपो प्रिपरेशन था। नैरो स्पेक्ट्रम वाला था तो इसका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों ने डेवलप कर लिया, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बना लिया। और फिर बैक्टीरिया क्या कर रहा था, बीटा लैक्टामेज बना के हमारे ड्रग को तोड़ दे रहा था, तो हमने क्या कर दिया, वैसा इनिबिटर खोज लिया जो कि बीटा लैक्टामेज को इनिबिट कर देगा। अब बैक्टीरिया थोड़ा और चालाक निकला, वो क्या है, पेनिसिलिनेज नाम का एंजाइम बना रहा है और वो पेनिसिलिन को तोड़ रहा है। पेनिसिलिनेज नाम का एंजाइम बना रहा है और पेनिसिलिन को तोड़ दे रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ना तोड़े, तो हम लोगों ने फिर से डॉक्टर आर के पास गए और डॉक्टर आर ने हमें समस्या का समाधान बता दिया। और वो समस्या क्या था, समस्या था कि पेनिसिलिनेज, समझ में आ रहा है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो हमने वैसा पेनिसिलिन बना दिया जो कि पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट था। तो अब इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आएंगे आपको याद रख लेना है। कॉन्डम, कॉन्डम क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से पेनिसिलिन दवाई जो है उसका पेनिसिलिनेज से प्रोटेक्शन करेगा। इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, कॉन्डम। ओ ठीक है, तो यहाँ पर सी का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। क्लॉक्सासिलिन वाले दवाई आ जाएंगे। अच्छा, क्लॉक्सासिलिन से एक बात याद आया कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर वी का मतलब क्या है, पेनिसिलिन वी वाला है ना, वो मैंने वेंकोमाइसिन बता दिया था। ऑब्वियसली पेनिसिलिन वैंकोमाइसिन इज नॉट अ पेनिसिलिन बट वैंकोमाइसिन इज अ बीटा लैक्टम। पता नहीं मेरी भावनाओं को तुम समझ पा रहे हो या नहीं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो इसका कौन कौन से ड्रग आते हैं, ये क्या हो गया, निमोनिक। निमोनिक क्या है जल्दी बताइए, निमोनिक है इसका कॉन्डम, CONDOM। एम का मतलब, ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सासिलिन, है कि नहीं, बस नाम में काम छुपा है। ठीक है, फिर एन का मतलब निफेसिलिन होता है। एन का मतलब क्या हो गया जल्दी बताइए, निफेसिलिन। DO का मतलब क्या हो गया, डाइक्लोक्सासिलिन। आ हा डाइक्लोक्सासिलिन। और एम का मतलब मेथिसिलिन। कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपने सुना होगा MRSA नाम का बैक्टीरिया। एसए का मतलब स्टैफ ऑरियस, एफसे का मतलब क्या है, स्टैफ ऑरियस। लेकिन ये स्टैफ ऑरियस क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, मतलब मेथिसिलिन जब हम लोग देंगे फिर भी ये स्टाइफोरियस क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एक्चुअली में होता है क्या है कि प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन, जब हम आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन 3D में आपको हम समझाएंगे किसी वीडियो में पेनिसिलिन का, ठीक है ना, कि आखिर पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैसे है, ये होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया देते हैं। देखिए, नाम नाग से आपको पता है, थोड़ा सा आप आइडिया दे रहे हैं, ये क्या है, नाम है, ये क्या है, नाग है, ये क्या है, नाम है। ठीक है, ये क्या है, नाग है, मतलब NAG NAcetyl ग्लूकोसामिन। इनके बीच में ऐसे ऐसे क्या होता है, PBP प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों आते हैं आपस में मिलते हैं और इसको ऐसे दबाने का काम करता है। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 3D में हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बस ये समझ लीजिए कि प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसके मदद से क्या हो पाता है, यहाँ पर नाग नाग में क्रॉस लिंकिंग हो पाता है और फिर सेल वॉल का सिंथेसिस होता है। लेकिन पेनिसिलिन क्या करता है, इसमें क्या हो जाता है जल्दी बताइए, जो ट्रिप्टेज एंजाइम, मतलब ये सब देखिए अगले वीडियो का पार्ट है, हो सकता है समझ ना आए। ट्रिप्टेज एंजाइम में क्या करता है, ऐसा कुछ कुछ होता है। ठीक है, बस इतना याद रख लीजिए कि MRSA में क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया कैसे, उसमें प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन में क्या हो गया, इसका जो प्लाज्म, सॉरी पेनिस, क्या मैं बोल रहा हूँ, पी का मतलब क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, इस प्रोटीन में पेनिसिलिन आके बाइंड करता था। ठीक है, तो बाइंड कर जाएगा तो क्या है, वो जुड़ नहीं पाएगा, ये वाला तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ होता था। तो अब देखिए अल्टर्ड प्लाज्म PBP हो गया, मतलब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो था वो उस प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया, अब वो पेनिसिलिन इसमें जुड़ नहीं पाएगा। अब जुड़ नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अल्टर्ड प्लाज्मा, देखो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम अगले मतलब एक वीडियो बनाएंगे मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन इन 3D।
ठीक है ना? उसमें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरीके से काम करता है। तो एमआरएसए में प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है उसमें अल्टरेशन आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिस कारण से ये डेवलप कर लेता है। तो अब हम मारना चाहते हैं स्टाइफ ऑरियस को मारना चाहते हैं तो क्या मारेंगे? मतलब बीटा लैक्टम एक तरीके से देखें तो फेल हो गया। बीटा लैक्टम क्या हो गया जल्दी बताइए? फेल हो गया, फेल हो गया। किसको? नॉट एबल टू किल एमआरएसए, नॉट एबल टू किल एमआरएसए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किल एमआरएसए, एक्सेप्ट किसको छोड़ के जल्दी बताइए? जो एमआरएसए को मारेगा। कौन सा? जो आपका सिफेलोस्पोरिन पढ़ेंगे, सिफेलोस्पोरिन में भी बहुत सारा होता है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है ना। तो फिफ्थ जनरेशन जो सिफेलोस्पोरिन रहेगा, फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, वो एमआरएसए को मार देगा। क्या कर देगा जल्दी बताइए? मार देगा यहाँ तक। अरे यार, फिर से मैं इसको टाइमर ऑन करना भूल जाता हूँ। देख लेता हूँ कितना समय हो चुका है। 6 मिनट हो चुका है, कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, 6 मिनट बीत चुका है। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन इंडिकेशन। एक होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का कहने का मतलब क्या समझते हैं? मतलब पेनिसिलिन इस केस में ना देना। ठीक है। तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडिकेशंस के बारे में। किसके बारे में? इंडिकेशन की। हाँ, पेनिसिलिन अब देना, अब जरूरत है पेनिसिलिन की। ठीक है, पेनिसिलिन कब कब देंगे, कौन कौन सी बीमारी में देंगे, क्या क्या ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, तो वो सारे। इसका भी एक क्या है? निमोनिक। रटने का आसान तरीका, आसान भाषा में याद करेंगे, क्या है वो? लास्ट मैंगो। क्या है? निमोनिक लास्ट मैंगो। अभी याद करने की कोशिश करते हैं। एल का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए? लिस्टेरिया। लिस्टेरिया नाम की बीमारी हो गई, बढ़िया, कोई बात नहीं। ए का मतलब क्या हो गया? एक्टिनोमाइकोसिस। बहुत बढ़िया, माइकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस। इन सभी में हम लोग क्या देना पसंद कर रहे हैं बताइए? इन सभी में हम लोग देना पसंद कर रहे हैं क्या? पेनिसिलिन। अब कौन सा पेनिसिलिन? पेनिसिलिन के अंदर एम्पिसिलिन भी आता है, मॉक्सिसिलिन भी आता है, और भी बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, तो एल ए एस, एस का मतलब सिफेलिस। दिखे ना? ठीक है ना, सिफेलिस। और टी का मतलब यहाँ पर क्या है? टेटनस के केस में भी हम लोग पेनिसिलिन देता है। मैंगो। एम का मतलब मेनिंजियो। मेनिंजियो देखिए, अब मेनिंजियो फोकस समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें जो आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना, ये ज्यादा डिटेल अभी तो बस इतना ही नाम आपको पता होना चाहिए। एक्टिनोमाइकोसिस, लिस्टेरिया, सिफिलिस, इन सारे के बारे में, डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे टाइम आने पे, सही समय आने पे डिस्कस करेंगे। एन का मतलब एंथ्रैक्स। ठीक है, एंथ्रेसिस। ठीक है, और जियो का मतलब गोनोकोकस। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब एक और वीडियो ज्यादा नहीं, वो 3-4 मिनट का होने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि वीडियो का लेंथ 10 मिनट से ज्यादा बड़ा ना हो। यहाँ तक समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग पेनिसिलिन इन इन केस में हम लोग देते हैं। इंडिकेशन कहने का मतलब क्या? इन सारी बीमारियों में हम लोग क्या देंगे? पेनिसिलिन देकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि पेनिसिलिन का कौन सा पेनिसिलिन हम लोग प्रीफर करते हैं, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो ये जो हमने पढ़ाया अभी आपको, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने एमबीबीएस वाले स्टूडेंट में। मिलेंगे हम। और ये आपको नीट पीजी लेवल का भी प्रिपरेशन चल रहा है अलोंग विथ ये एमबीबीएस। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलेंगे।